हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 जिसमें आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसकी क्लास मैंने शुरू कर दी है। हिस्ट्री पेपर 1 की क्लास मैंने शुरू कर दी है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे और एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी भी यहाँ कराई जाती है। मॉडल पेपर पूरा आपको प्रोवाइड कराया जाता है, पूरा नोट्स भी आपको दिया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 तक पढ़ लिया। यूनिट नंबर 3 मैंने स्टार्ट कर दिया है और यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है राष्ट्रवाद के जो सिद्धांत हैं, गांधी जी और टैगोर के जो विचार हैं राष्ट्रवाद को लेकर, वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में गांधी जी का राष्ट्रवाद पूरा डिटेल में देख लिया है, यानी कि यूनिट नंबर 3 पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है जिसमें पूरा कुछ मैंने गांधी जी के बारे में, इनके विचार, इनका राष्ट्रवाद जो कुछ भी है पूरा आपको पढ़ा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टैगोर के विचार देखेंगे राष्ट्रवाद को लेकर, क्योंकि गांधी जी का हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह वीडियो यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा, गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार भी थे। देखिए, हर एक क्षेत्र में ये एक महान व्यक्ति हैं, चाहे साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, सब कुछ ये थे। और विश्व विख्यात महाकाव्य जो इन्होंने लिखा है, जो कि नाम है उस महाकाव्य का गीतांजलि। तो गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पूरे एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1913 में गीतांजलि की रचना पर दिया गया था, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। देखिए, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में यहाँ मैंने लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही हैं, क्योंकि पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ और यहाँ पर इतनी सिंपल सी भाषा में मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट तैयार किया है कि आपको एक बार में पढ़ के ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को स्कूली शिक्षा में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इन्होंने स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं की। इन्होंने घर पर ही बैठकर हर एक विषय का ज्ञान ले लिया, मतलब हर एक विषय को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का अध्ययन इन्होंने घर पर बैठकर ही किया। इन्होंने स्कूल के 4 दीवारी क्लास के अंदर बैठकर पढ़ना पसंद नहीं किया। 1878 में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। लेकिन देखिए, जिस तरह इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, उसी तरह वो लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका दिल नहीं लगता और बीच से ही वो पढ़ाई बैरिस्टर की छोड़कर वापस इंडिया चले आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, टैगोर का राष्ट्रवाद पर विचार। देखिए, टैगोर ने मानवीय, प्राकृतिक और सामाजिक सभ्यता के मूल्यों पर हमेशा जोर दिया है और आधुनिक को बुद्धि की स्वतंत्रता से जोड़ा है। इन्होंने देखिए, टैगोर की जो लेखनी है, इन्होंने जितना भी कुछ लिखा उसमें राष्ट्रवाद का पुरजोर तरीके से इन्होंने विरोध किया है, यानी कि इन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद का विरोध किया है और राष्ट्रवाद के ऊपर इन्होंने मानवता को रखा है। टैगोर ने हमेशा राष्ट्रवाद और देश के ऊपर मानवता के आदर्शों की जगह दी, मतलब राष्ट्रवाद से ऊपर इन्होंने मानवता को जगह दिया है कि मानवता ज़रूरी है राष्ट्रवाद से ज़्यादा। मानवता का मतलब कहने का ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कष्ट न दे, व्यक्ति व्यक्ति के काम आए, व्यक्ति व्यक्ति के साथ मिलकर रहे, क्योंकि कठिन वक्त में व्यक्ति ही व्यक्ति के काम में आता है।
तो इसीलिए उन्होंने हमेशा यही कहा कि मतलब मनुष्य चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म जाति, इन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में नहीं देखा। कहने का तात्पर्य इनका ये था कि मानवता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, राष्ट्रवाद से पहले मानवता। तो इसलिए इन्होंने मानवता को ज़्यादा जोर दिया है राष्ट्रवाद के अकॉर्डिंग। और इसी बात को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी में आपस में थोड़ा सा भेदभाव भी रहा है, जबकि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी। दोनों आपस में मित्र अच्छे थे, मगर राष्ट्रवाद के विचार को लेकर दोनों के अपने अपने अलग विचार हैं। गांधी जी राष्ट्रवाद के जो तत्व थे आपने पिछली वीडियो में देखा जो मैंने आपको पढ़ाया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के ऊपर हमेशा मानवता को रखा है। टैगोर के अनुसार, टैगोर का मानना है कि यूरोपीय राज्य संगठन राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रहा है, जिसने व्यक्ति और समाज की सृजनात्मक क्षमता को धूल में मिला दिया है। देखिए यहाँ पर टैगोर जी का ये कहना है, टैगोर के अनुसार ये है कि यूरोपीय राज्य संगठन जो राष्ट्रवाद से हमेशा से प्रेरित रहा है, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रहा है, और इसी भावना ने व्यक्ति के अंदर और समाज के अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है किसी भी चीज़ को करने की, क्रिएटिव जो होता है, मतलब कुछ भी अलग सोचने की जो क्षमता है, सृजनात्मक क्षमता, वो समाप्त हो गई है। इसी तर्क के आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद का खंडन किया है और मानवता को हमेशा उच्च स्थान दिया है। एक सच्चे मानववादी के नाते टैगोर ऐसी संस्थाओं और संगठनों को सहन नहीं कर सकते थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती है। यानी इनका कहना है कि मैं ऐसी संस्था या संगठन को नहीं सहन करूँगा जो किसी की भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती है, क्योंकि ब्रिटिश शासन का समय था और वो लोग हमेशा व्यक्तियों का दमन करते थे। जैसे भारतीय जनता का किसानों का साथ शोषण, अत्याचार, ये सब कुछ करते थे। तो मतलब इसलिए इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद से पहले तो मानवता होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को मैं सहन नहीं करूँगा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करे। हर व्यक्ति को अपने आप में फ्री रहने का मतलब अधिकार है। टैगोर ने कहा है कि राष्ट्रवाद एक क्रूर महामारी है। क्या कहा कि राष्ट्रवाद एक क्रूर महामारी है जो न केवल वर्तमान समय के मानवीय विश्व को प्रभावित कर रही है, बल्कि इसकी नैतिक ऊर्जा को भी लील रही है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप इसी तरह से इनका विचार लिखिएगा आंसर में अपने। देखिए टैगोर जी के जो विचार हैं उसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार देखते हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में विचार पूछेगा तो आप लिखिएगा ये सारा। रविन्द्रनाथ टैगोर मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता में ही विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी विश्वास रखते थे और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में भी थे। ये ऐसी व्यवस्था के कड़े विरोधी थे जो व्यक्तियों के प्रति अन्याय और शोषण की नीति अपनाती हो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी व्यक्तियों के प्रति अन्याय करती थी, शोषण करती थी और भारतीय जनता का, किसानों का बहुत शोषण करती थी। इसलिए वो इस नीति के पूरे खिलाफ थे और विरोध करते थे। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि टैगोर जी द्वारा ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि लौटा दी गई थी। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश शासन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। जब ये उपाधि दी जाती है तो किसी भी व्यक्ति को जब ये उपाधि मिलती है तो उनके नाम के साथ सर जुड़ता है, जैसे सर रविन्द्रनाथ टैगोर, इस तरह से ये उपाधि दी गई थी। तो जब जलियांवाला बाग कांड होता है जिसमें बेकसूर एकदम निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, ब्रिटिश अधिकारियों ने जो गोली चलाई उससे बहुत ज़्यादा भारतीय जो भी बेकसूर नागरिक थे उनकी जान चली गई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी वजह से सर की उपाधि वापस लौटा दी। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, आप इससे समझ सकते हैं कि ये मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर अन्याय और शोषण के पूरे खिलाफ थे और ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दिया ब्रिटिश सरकार को कि मुझे तुम्हारी ऐसी उपाधि नहीं चाहिए। दूसरा विचार देखिए, मानवतावादी तथा अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार। देखिए टैगोर के अंतर्राष्ट्रीयवाद को आध्यात्मिक मानवतावाद कहा जा सकता है, क्योंकि ये मानवतावाद को हमेशा उच्च स्थान पर रखते हैं, ना कि राष्ट्रवाद को।
तो टैगोर के अनुसार मनुष्य का होना ही मनुष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के कठिन समय में काम आता है। तो यहाँ पर इनके कहने का ये मतलब था कि अगर गरीबी ख़त्म होती है या फिर जब व्यक्ति के काम आ सकता है, तो इससे अगर पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना पड़ रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस बात के कहने का यही मतलब था रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो उम्मीद करती हूँ आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। इतना अगर आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, आपका जो आंसर पूछेगा आप ये पूरा लिख डालिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यूनिट नंबर 3 तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं आपके यूनिट नंबर 4 के साथ, और इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।